पहुँच गए हैं। पिछले लैक्चर असीं बड़े अच्छे क्वेश्चन किए सी रोल्स थ्योरम के उत्ते, ठीक है। अज कुछ होर क्वेश्चनस करांगे तां जो साडी रोल्स थ्योरम जिहड़ी हैगी वो पक्की हो जाए तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो वो क्वेश्चनस की ने तुहाडे कोल, ठीक है। आपां देखिए, सो कहंदा वेरीफाई, जो वेरीफाई रोल्स थ्योरम होवे तां ज़्यादातर वेरीफाई हो ही जाती होंदी है, ठीक है जी। सो पहले नंबर पर क्वेश्चन आ है ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन। हुण तुसीं देखो sin 2x है, sin 2x का ग्राफ किते टुटदा किते इनफिनिटी आती है नहीं। सो तुसीं सिंपल लिखना f(x) इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन 0 तो π/2, सीधा लिखना है जी, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। ओबीअस है क्योंकि ग्राफ इहदा नहीं टुटदा, सबनों पता है। टेंजेंट का टुटदा, जिन्हां दा साइन कॉस का किते नहीं टुटदा। उस तो बाद तुसीं इहदा f'(x) ले लेना। जब तुसीं इहदा f' लिखिया, साइन का की हो गया cos 2x, नाल की आ गया cos 2। हुण 0 तो π/2 दे विच क्या है इनफिनिटी हुंदा किते ना, इहदा मतलब की है डराइवेबल इन 0 तो π/2। तीजे नंबर पर f(0) ये आ गया sin 0 f(π/2) ये बन गया sin π/2 इंटू 2 यानी कि sin π 0, ये भी ट्रू हो गया। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट c किदे विच 0 तो π सच दैट f' इज इक्वल टू 0। सो 2 cos 2c इज इक्वल टू 0, cos 2c इज इक्वल टू 0। cos 0 किते ते हुंदी है 90 ते हुंदी है जी तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो इहदा मतलब cos 2c जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल, उसनूं मैं देखो सारिया वैल्यूज़ नहीं लैनियां, जरनल इहदे विच लैनी हुंदी है। सो इहदे विच तां आपां c लैनी है ना, वो तो cos 2c हैगी है, तो बड़े आराम नाल उहनूं लिखिया जा सकदा है। तो 2c की होगा 90, तो c की वैल्यू की आ जाएगी π/4। π/4 बिलोंग करदा 0 तो 90, यस, तो वेरीफाइड होगी। इन्ना कम है, ठीक है जी। सो अगली वाली देख लीए जी आपां तुहाडे को, ठीक है। सो अगली वाली भी कुछ नहीं गा तुहाडे कोल, एक कॉन्टीन्यूज है। सो पहला स्टैप तो लिख देना सिर्फ कॉन्टीन्यूज ऑन 0 तो π। तो दूसरे नंबर पर f'(x) कढ़िया, साइन का की बन गया cos 2x, आगे 2 आ गया, फिर 2 साइन का की बन गया cos x। cos इनफिनिटी किते आंदा नहीं, देयरफॉर डराइवेबल भी कह दो, डराइवेबल इन ये। तो f(0) इत्थे साइन 0 0, तो ये आ गया 0 - 2 इंटू 0। f(π) sin 2π - 2 sin π, sin π nπ 0 होंदा है, तो सारियां 0 हो गया जी। अब क्या होएगा, देयर एग्जिस्ट c किथे 0 तो π सच दैट f' इज इक्वल टू 0, f' 0। सो f' इज इक्वल टू 0 आ गया, तो मतलब कि होया जी 2 टाइम्स cos 2c माइनस 2 cos c इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया जी। सो इसनों सॉल्व करना कोई एडी लंबी चौड़ी गलबात है नहीं जी। सो थोड़ा जहा वेजिटेबल सैलर आ गए जी विच, कोई दिक्कत नहीं तुहाडे को, ठीक है जी। सो आपां सॉल्व करते हैं तुहाडे को जिहड़ा हैगा। सो सारे का हक है जी काम करना, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं जे कोई आ गया विच तुहाडे को। सो आ पेज लो जी आपां लाता, तो आपां देखिए तुहाडे कोल आपां ने क्या करना है। आपां ने पिछले क्वेश्चन को कित्थे तक कर लिया जी, 2 टाइम cos 2c माइनस 2 cos c, ठीक है जी। सो आंसर हैगा तुहाडे पास 2 टाइम्स cos 2c माइनस 2 cos c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब cos 2c माइनस cos c इज इक्वल टू 0। क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हाँ, यस। अगर मैंने cos 2c का फार्मूला cos च पता है तो कोई रोले वाली गलबात है नहीं कि तुहाडे पास। तो जे cos 2c का फार्मूला याद हो तो 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 होंदा हैगा तुहाडे को, ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडे को। एक मिनट पीछे चेक कर लो इक्वेशन सारी गड़बड़ ना हो जाए। आ देखियो जी क्वेश्चन सीगा तुहाडे कोल आह, तो अपनी स्टेटमेंट सीगी जिहड़ी हैगी है वो सीगी तुहाडे कोल sin x, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी, ठीक है। तो यदा जो साइन का डेरीवेटिव cos 2x ते 2 आया सी ना, यदा 2, ठीक है, स्टेटमेंट ठीक बता रही है। सो यदा मतलब होया तुहाडे कोल, सो
अभी माइनस सी कॉस सी इतो गारंटी नहीं कि वैल्यू होगी पर कॉस क्वाड्रेटिक होगी 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस सी माइनस 1 कॉस क्वाड्रेटिक है तो कॉस सी की वैल्यू की आई माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4 ए सी डिवाइडेड बाय 2 ए सो ये आ गया 1 प्लस माइनस 9 का 3 बटा 2 4 कॉस 4 तो जी हो नहीं सकता माइनस 1 ठीक है जी सो कॉस 4 तक कदे कॉस सी तो यदा मतलब आता पॉसिबिलिटी नहीं कि कॉस सी 4 हो जाए ये कैंसल ही हो गया तो जे कॉस सी इक्वल टू -1 होंगे तो सी की वैल्यू पाई होंगी है तो अब पाई इस इंटरवल च नहीं बिलोंग कर सकता सो नॉट वेरीफाइड हो जाएगी ठीक हो गया जी सो क्वेश्चन को ध्यान नाल समझ लो जी की है आ सीगा तुहाडा क्वेश्चन सो एक बार दोबारा देख लो ए फंक्शन सी sin 2c माइनस 2 sin c 0 तो पाई पहले नंबर पर कॉन्टीन्यूस साइन कॉस करवा होंगे कोई दिक्कत नहीं डेरिवेटिव किया साइन द कॉस 2 टाइम्स आके आ गया 2 साइन द कॉस आ गया ठीक हो गया जी ये भी हो गया तो उस तो बाद एफ ऑफ 0 साइन 0 0 तो भी 0 हो गया 0 एफ ऑफ पाई साइन 2 पाई साइन पाई भी 0 यदा मतलब होगी यदा मतलब थोड़ा डेरिवेटिव जिथे एक्स है उत्थे लेना पऊगा ले लिया 2 तुसी कॉमन छड्डता ठीक है जी अल्टीमेटली आ छड्डिया गया कॉस 2c यदा होंगे 2 कॉस स्क्वायर सी ठीक है जी तो ये भी कोई ठीक है सो आगे देखो तुहाडे कोल इत्थे गड़बड़ करती मैं बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर इत्थे 2 है सो ये आ जाएगा तुहाडे कोल सो 2 इन द 2a तो ए की जी वैल्यू होगी तुहाडे कोल 4 होगी जी सो 4/4 1 होगी जी सो माइनस जोड़ा है तुहाडे कोल बाई 2 सो कॉस 1 0 तो होंगे जी फिर सो ये आ जाएगा आंसर देखिए गलती निकल गई सो सी की वैल्यू 0 आ गई जी सो कॉस -1/2 कितने होंगे तुहाडे कोल सो थोड़ी जी करैक्शन कर लियो जी सो 2 लिखना रह गया सीगा सो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर सो इतने 2 आ गया तो 4 तो फिर 1 आ जाएगा -2/4 -1/2 अगर 1 आ गया कॉस 0 तो होंगे सो 0 तो बिलोंग कराया नहीं इनू क्योंकि 0 ये है नहीं तो हले भी नॉट वेरीफाइड ही है दूसरी ऑप्शन -1/2 सो ये आ गई -1/2 सो -1/2 कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट च होएगी कॉस इक्वल टू -1/2 सो माइनस कॉस होंगे तुहाडे कोल 60 कॉस π/3 ठीक है जी कॉस 30 जोड़ा है तुहाडे कोल वो √3/2 होंगे 60 तो जे इनू दूजे च एडजस्ट करना हो पाई माइनस π/3 सो ये लिखांगे आप कॉस पाई माइनस π/3 सो ये 2π/3 आ जाएगा सो सी बराबर है 2π/3 सो 2π/3 ते वेरीफाई हो जाएगी सो ये तो नॉट वेरीफाई है ये तो वेरीफाई है ठीक है जी सो ये करैक्शन कर लियो तुहाडे कोल तो बाई चांस हो जाती है कितने गलती ठीक हो गया जी सो ये क्वेश्चन हो गया तुहाडे कोल तो हुण आपां अगे चलीए सो अगे क्वेश्चन लिखे आप ई दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स ठीक है जी सो ये लिए आप वेरीफाई करना है तो ध्यान नाल देखिए ठीक है सो पहले नंबर पर आपने इनू कॉन्टीन्यूस कह देना क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टीन्यूस है ये भी कॉन्टीन्यूस है ठीक है जी सो डेफिनेटली ये किसी वो उत्ते होएगा तुहाडे कोल पॉइंट के उत्ते तो जोड़ा है तुहाडे कोल इंटरवल मेरे ख्याल रह गया जी लिखना तुहाडे कोल सो मैं लिख देना एक मिनट बुक चो देख के सो इंटरवल है -π/2 तो π/2 सो ये इंटरवल है तो कॉन्टीन्यूस की प्रोडक्ट कॉन्टीन्यूस होंगी है इस करके तुहाडा फंक्शन जोड़ा है तुहाडे कोल वो कॉन्टीन्यूस हो जाएगा ठीक है जी दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है डिफरेंशिएशन करनी है डिफरेंशिएशन ई दी पावर एज इट इज़ कॉस हो गया ई का डेरिवेटिव हो गया ई का एज इट इज़ कॉस का माइनस साइन कर दो ठीक है सो ई दी पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया सो ये भी कोई दिक्कत नहीं कि ई का पॉजिटिव ऑलवेज इन्फिनिटी ना चो किसी ने नहीं बढ़ना सो ड्राइवेबल भी हो गया अब एफ ऑफ
देखो एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू ई ने तो कुछ नहीं करना, ई की पावर माइनस पाई बाई टू इंटू कॉस माइनस पाई बाई टू, कॉस चो माइनस बाहर निकल जाता है, आंसर 0। एफ ऑफ पाई बाई टू, सो ई की पावर उरे पाई बाई टू आ जाएगा, कॉस पाई बाई टू आ जाएगा, ए भी 0 आ जाएगा। सो ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। सो आगे चलिए जी, जगह में कट छटी गई, कोई दिक्कत नहीं। तो यदा मतलब देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू, तो पाई बाई टू सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। सो ई दी पावर सी कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। एक्सपोनेंशियल कदे 0 होया नहीं, कॉस सी इज इक्वल टू साइन सी, टेंजेंट सी इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। सो टेंजेंट सी इज इक्वल टू 1, सी की वैल्यू कितनी आ गई 45। अगर 45 आ गई तो मेरा ख्याल है जी थोड़ा क्वेश्चन फिनिश हो गया, तो पता लग गया तो जोड़ा है कि 45 मेरा आंसर वो बिलोंग करता है कि नहीं करता है। सो चेक कर लो जी, तो जोड़ा है 45 बिलोंग कर रहा है। सो ये क्वेश्चन थोड़ा हो गया, चेक कर लो सारा। सो डेरिवेटिव किया, कॉमन कढ़िया, ड्राइवेबल वैल्यू 0, डेरिवेटिव में 0, ए 0 है नहीं। सो ये कैलकुलेशन थोड़ी जी सौखी सी, सो वधिया ढंग नाल हो गया। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन लिखा रह गया भी, इस नवे पेज पर कर लेंगे तुहाडे को। सो क्वेश्चन है जी तुहाडे कोल लॉग ऑफ आ गया एक्स स्क्वायर ए बी नीचे ए प्लस बी इंटू एक्स होल ए बी। सो ये क्वेश्चन है जी तुहाडे कोल लॉगरिथम क्वेश्चन दे विच इनवॉल्व हो गया। तो जिहड़ा है तुहाडे कोल, तो आपां ये मान के चलते हैं जी, जिहड़ा उन्हें क्योंकि ए बी नहीं दिते हुए की ने, बट ये पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि नैगेटिव दे तो लॉग नहीं ना डिफाइन होता। सो क्वेश्चन आप देखिए तुहाडे कोल, ठीक है। सो ए बी है, तो ए बी है, एक्स की वैल्यू जब तुम कोई भरोगे तो ये इनफिनिटी आने की संभावना कोई नहीं हैगी तुहाडे कोल, ठीक है। या फिर इनू एक ऑप्शन ये की जा सकती है तुहाडे कोल, पहला प्रॉपर्टी लगा लो। सो ये एफ एक्स है, देखो ज़रा एक ऑप्शन बनाइए आपां, तुसीं इसनूं ऐ लिख सकते हो। लॉग वाली दिक्कत होंदी है, अगले ने ना दिता होवे ना, फिर तुहानूं प्रॉब्लम आ जाती है। सो आपां लॉग नूं इस तरह लिख लिया तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण इनू तुसीं इदां भी लिख लोगे तां भी बड़े आराम नाल हो जाएगा। ठीक है जी। हुण सिंपल जी गल है, तुहाडे पास अगर ए बी तुसीं इंटरवल लओगे, किसी ए बी इंटरवल च घट्टो घट्ट इनफिनिटी तो नहीं बनता हैगा, ठीक है जी। तो आपां नूं ए बी पॉजिटिव ही रखना पएगा तुहाडे कोल, क्योंकि नहीं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइंड वाली पॉसिबिलिटी जिहड़ी हैगी है आपां अपने कोलों तां नहीं बना सकते तुहाडे कोल, ठीक है जी। स्टेटमेंट विच ए बी पॉजिटिव तुसीं लिख लो कि ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, ये रियल्स है। ये स्टेटमेंट से लिख लो जी, उत्थे लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, लिखी हुई है वेरिएंट बी आर पॉजिटिव रियल्स, ठीक है जी। सो बिना स्टेटमेंट क्योंकि जे ए ही नैगेटिव आ गया फिर तो क्वेश्चन ही नहीं ना डिफाइन होना। हुण जे पॉजिटिव है सो ये कॉन्टीन्यूज़ है, कॉन्टीन्यूज़ है, तो ये भी पॉजिटिव है, डिफाइंड है। सो ये कॉन्टीन्यूज़ हो गया सारा तुहाडे पास। सो एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूज़ ऑन किहदे उत्ते, ए बी दे उत्ते। हुण इत्थे बंदा कहंदा पता किवें लग्गिया जी, इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ ये देखना होंदा कि नॉट डिफाइंड ना बनता होवे बस, क्योंकि आप वजह इत्थे स्केयर है, ए बी की कोई भी वैल्यू लाओगे तो स्केयर आ जाऊ तो पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है मतलब वैल्यू तो डिफाइन है, वैल्यू डिफाइन है तो मतलब ग्राफ बन जाऊगा तुहाडे को। सो कंटीन्यूस हो गया। उस तो बाद मैं एफ डैश एक्स ले लिया। सो एफ डैश लॉग द एक्स स्केयर प्लस ए बी हो गया, एक्स का 2x हो गया, एदा 0 ही ले लो, एदा 1/x हो गया। तो ये नीचे कितने नहीं, नीचे पॉजिटिव है 0, तो उस इंटरवल है नहीं पॉजिटिव है, इसका मतलब है एफ एक्स इज ड्राइवेबल ऑन ए बी। सो ड्राइवेबल वाली कंडीशन भी चैक होगी तुहाडे कोल, उहदे उत्ते भी कोई दिक्कत है नहीं गी। हुण आपां एफ ऑफ ए लैना है, जदों मैं ए भरूँगा इत्थे बन गया लॉग ऑफ ए स्केयर प्लस ए बी, है ना, इत्थे बन गया लॉग ऑफ ए प्लस बी,
ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ log of a। ठीक है जी। और तुसी देखो अगर मैं इनू a कॉमन कढ़ ला तो इनू मैं जोड़ पा के लिख ला कैंसल 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 कैंसल। सो एफ ऑफ ए आ गया जी। एफ ऑफ बी जोड़ा है तुहाडे कोल, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ क्या करना उत्थे b ले लेना हैगा। तो एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, log इत्थे बी स्केयर प्लस ए बी आ जाएगा, log ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा, इत्थे log बी आ जाएगा। आ बी इत्थों कॉमन कट के कैंसल आउट कर लो तो मतलब इन्हें भी 0 आना है। इस स्टेप तुसी कर लोगे। सो ਇਹਦਾ मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी हो गया। सो तीनों कंडीशनां रोल दियां सैटिस्फाई हो गई। ਇਹਦਾ मतलब क्या होएगा, सो एफ डैश सी 0 होएगा तो सी बिलोंग्स टू ए बी होएगी। तो एफ डैश तुसी कर चुके हो जी, सिर्फ उन्होंने 0 करना है। सो आ जी चीज़ है, सो स्कैच का कलर चेंज कर लिया। सो इत्थे बन जाएगा 2c नीचे सी स्केयर प्लस ए बी माइनस 1/c इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। सो आ वाली सिचुएशन ते आप अल्टीमेटली पहुँच गए तुहाडे को। ठीक है जी। हुण इस तो आपां ने देखना है कि क्या मैं वैल्यू निकाल सकता वां। ठीक है, तो एलसीएम लईए जी। सी स्केयर ए बी इंटू सी 2c स्केयर माइनस सी स्केयर माइनस ए बी, हेठला क्रॉस हो गया, सी स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू ए बी दा। हुण क्या ये बिलोंग करता है क्या नहीं करता, इत्थे क्वेश्चन मार्क है। इन्हां क्वेश्चनां च सब तो बड़ी दिक्कत होंदी है बिलोंग करता है कि नहीं। ये ना GM है बिटवीन ए एंड बी। सो बिटवीन है तो विच होएगी, देयरफॉर क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो वेरीफाइड होगी। सो ये वाली चीज़